श्रीमद् भागवत सुधा सागर चतुर्थ स्कंद 23वां अध्याय में आज बात करूँ आपको राजा पृथ्वी की तपस्या और परलोकगमन के बारे में बताऊंगा। ध्यानपूर्वक सुनिए। श्री मैत्री जी का इस प्रकार महामनुष्य प्रजापति पृथ्वी ने स्वयमेव अनादि तथा पूर्व ग्रमादि सर्ग की व्यवस्था करके स्थावर जगम सभी की आजीविका का सुविधा कर दिया तथा साधुजनोचित धर्मों का भी खूब पालन किया। मेरी अवस्था कुछ ढल गई है और जिसके लिए मैंने इस लोक में जन्म लिया था उस प्रजा रक्षण रूप ईश्वर आज्ञा का पालन भी हो चुका है। अतः मुझे अंतिम पुरुषार्थ मोक्ष के लिए प्रयत्न करना चाहिए। यह सोचकर उन्होंने अपनी विरह में रोती हुई अपनी पुत्री रूप पृथ्वी का भार पुत्र को सौंप दिया और सारी प्रजा को बिलखती छोड़कर वे अपनी पत्नी से अकेले ही तपोवन को चल दिए। वहां वे वानप्रस्थ आश्रम के नियमानुसार उसी प्रकार कठोर तपस्या में लग गए जैसे पहले गृहस्थ आश्रम में अखंड व्रत पूर्वक पृथ्वी को विजय करने में लगे थे। कुछ दिन तो उन्होंने कंदमूल फल खाकर बिताए, कुछ काल सूखे पत्ते खाकर रहे, फिर कुछ पखवाड़ों तक जल पर ही रहे और इसके बाद केवल वायु से ही निर्वाह करने लगे। भीरभर पृथु मुनि वृत्ति से रहते थे। गर्मियों में उन्होंने पंचाग्नियों का सेवन किया। वर्षा ऋतु में खुले मैदान में रहकर अपने शरीर पर जल की धाराएं सही और जाड़े में गले तक जल में खड़े रहे। वे प्रतिदिन मिट्टी की बेदी पर ही शयन करते थे। उन्होंने शीतोष्ण आदि सब प्रकार के दंतों को सहा तथा वाणी और मन का संयम करके ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए प्राणों को अपने अधीन किया। इस प्रकार श्री कृष्ण की आराधना करने के लिए उन्होंने उत्तम तप किया। इस कर्म से उनकी तपस्या बहुत पुष्ट हो गई और उसके प्रभाव से कर्म बल नष्ट हो जाने के कारण उनका चित्त सर्वदा शुद्ध हो गया। प्राणायामों के द्वारा मन और इंद्रियों के निरुद्ध हो जाने से उनका वासना जनित बंधन भी कट गया। जब भगवान संत कुमार ने उन्हें जिस परमोत्कृष्ट अध्यात्म योग की शिक्षा दी थी उसी के अनुसार राजा पृथु पुरुषोत्तम श्री हरि की आराधना करने लगे। इस तरह भगवत प्राण होकर श्रद्धापूर्वक सदाचार का पालन करते हुए निरंतर साधन करने से पर ब्रह्मा परमात्मा में उनकी अन्य भक्ति हो गई। इस प्रकार भगवत दुपासना से अंतकरण शुद्ध सात्विक हो जाने पर निरंतर भगवत चिंतन के प्रभाव से प्राप्त हुई इस अन्य भक्ति से उन्हें वैराग्य सहित ज्ञान की प्राप्ति हुई और फिर उस तीव्र ज्ञान के द्वारा उन्होंने जीव के उपाधिभूत अहंकार को नष्ट कर दिया जो सब प्रकार के शेष विपर्य का आश्रय है। इसके पश्चात देहात्म बुद्धि की निवृत्ति तथा परमात्मा स्वरूप श्री कृष्ण की अनुभूति होने व अन्य सब प्रकार की सिद्धि आदि से भी उदासीन हो जाने के कारण उन्होंने उस तत्व ज्ञान के लिए भी प्रयत्न करना छोड़ दिया जिसकी सहायता से पहले अपने
जीव को उसका नाश किया था, क्योंकि जब तक साधक को योग मार्ग के द्वारा श्री कृष्ण कथा मृत्यु में अनुराग नहीं होता, तब तक केवल योग साधना से उसका मोहजनित प्रसाद दूर नहीं होता, भर्म नहीं मिटता। फिर जब अंतकाल उपस्थित हुआ तो वीरवर पृथु ने अपने चित्त को दृढ़तापूर्वक परमात्मा में स्थिर कर ब्रह्म भाव में स्थित ही हो अपना शरीर त्याग दिया। उन्होंने एड़ी से गुदा के द्वार को रोककर प्राणवायु को धीरे धीरे मूलाधार से ऊपर की ओर उठाते हुए उसी कर्म नाभि, हृदय व स्थल, कंठ और मस्तक में स्थित किया। फिर उससे और ऊपर की ओर ले जाते हुए कर्मश ब्रह्मारंध्र में स्थिर किया। अब उन्हें किसी प्रकार के सांसारिक भोगों की लालसा नहीं रही। फिर यथास्थान विभाग करके प्राणवायु को समशिष्ट वायु में, पार्थिव शरीर को पृथ्वी में और शरीर के तेज को समिष्ट तेज में लीन कर दिया। हृदय आकाश आदि देहावंचन आकाश को महाकाश में और शरीरगत रुद्रादि जलीय अंश को संशिष्ट जल में लीन किया। इसी प्रकार फिर पृथ्वी को जल में, जल को तेज में, तेज को वायु में और वायु को आकाश में लीन किया। तदनंतर मन को सविकल्प ज्ञान में, जिनके अधीन वह रहता है, उन इंद्रियों में, इंद्रियों को उनके कारण रूप तन्मात्राओं में और सूक्ष्म भूतों तन्मात्राओं के कारण अहंकार के द्वारा आकाश, इंद्र और तन्मात्राओं को उसी अहंकार में लीन कर अहंकार को महत्त्व में लीन किया। फिर संपूर्ण गुणों की अभिव्यक्ति करने वाले उस महत्त्व को मायोपाधिक जीव में स्थित किया। तदनंतर उस माया रूप जीव की उपाधि को भी उन्होंने ज्ञान और वैराग्य के प्रभाव से अपने शुद्ध ब्रह्म स्वरूप में स्थित होकर त्याग दिया। महाराज पृथ्वी की पत्नी महारानी अर्ची भी उनके साथ वन को गई थी। वही बड़ी सुकुमारी थी, पैरों से भूमि का स्पर्श करने योग्य भी नहीं थी। फिर भी उन्होंने अपने स्वामी के व्रत और नियमादि का पालन करते हुए उनकी खूब सेवा की और मुनि वृत्ति के अनुसार कंदमूल आदि से निर्वाह किया। इससे यदि भी वे बहुत दुर्बल हो गई थी तो भी प्रियतम के कर स्पर्श से सम्मानित होकर उसी में आनंद मनाने के कारण उन्हें किसी प्रकार कष्ट नहीं होता था। अब पृथ्वी के स्वामी और अपने प्रियतम महाराज पृथ्वी की देह को जीवन के चेतन आदि सभी धर्मों में धर्म से रहित देख उस सती ने कुछ देर विलाप किया। फिर पर्वत के ऊपर चिता बनाकर उससे उस चिता पर रख दिया। इसके बाद उस समय के सारे कृत्य कर नदी के जल में स्नान किया। अपने परम पराक्रमी पति को जलाजली दे आकाश स्थित देवताओं की वंदना की तथा 3 बार चिता की परिक्रमा कर पति देव के चरणों का ध्यान करती हुई अग्नि में प्रवेश कर गई। परम साधी अर्ची को इस प्रकार अपने पति वीरवर पृथु का अनुगमन करते देख सहसु बरदायिनी
देवियों ने अपने अपने पतियों के साथ उनकी स्तुति की। वहां देवताओं के बाजे बजने लगे। उस समय उस मंदराचल के शिखर पर वे देवगनाएं पुष्पी वर्षा करती हुई आपस में इस प्रकार कहने लगी। देवियों ने कहा, अहो यह स्त्री धन्य है जिसने अपने पति राजेश्वर पृथ्वी की मन वाणी शरीर से ठीक उसी प्रकार सेवा की है जैसे श्री लक्ष्मी की यज्ञेश्वर भगवान विष्णु की करती हैं। अवश्य अपने अत्यंत कर्म के प्रभाव से यह सती हमें भी लाकर अपने पति के साथ उच्चतर लोक को जा रही है। इस लोक में कुछ ही दिनों का जीवन होने पर भी जो लोग भगवान के परम पद की प्राप्ति कराने वाला आत्मज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, उनके लिए संसार में कौन पदार्थ दुर्लभ है। अथवा जो पुरुष बड़ी कठिनता से भूलोक में मोक्ष का साधु स्वरूप मनुष्य शरीर पाकर भी विषय में आसक्त रहता है, वह निश्चय ही आत्मघाती है। हाय हाय, वह ठगा गया। श्री महती जी कहते हैं, विदुर जी, जिस समय देवगनाएं इस प्रकार स्तुति कर रही थी, भगवान के जिस परम धाम को आत्मज्ञानी में श्रेष्ठ भगवत प्राण महाराज पृथु गए, महारानी अर्ची भी उसी पति लोक को गई। परम भागवत पृथु जी ऐसे ही प्रभावशाली थे। उनके चरित्र बड़े उदार हैं। मैंने तुम्हारे सामने इसका वर्णन किया है। जो पुरुष इस परम पवित्र चरित्र को श्रद्धापूर्वक निष्काम भाव से एकाग्रचित से पढ़ता, सुनता अथवा सुनाता है, वह भी महाराज पृथ्वी के पद भगवान के परम धाम को प्राप्त होता है। इसका साकाम भाव से पाठ करने से ब्राह्मण ब्रह्म तेज प्राप्त करता है, क्षेत्र पृथ्वीपति हो जाता है, वैश्य व्यापारियों में प्रधान हो जाता है, और शूद्र में साधुता आ जाती है। स्त्री हुआ अथवा पुरुष जो कोई इससे आदरपूर्वक 3 बार सुनता है, वह संतानहीन हो तो पुत्रवान, धनहीन हो तो महाधनी, कीर्तिहीन हो तो यशस्वी, और मूर्ख हो तो पंडित हो जाता है। यह चरित्र मनुष्य मात्र का कल्याण करने वाला और अमंगल को दूर करने वाला है। यह धन, यश और आयु की वृद्धि करने वाला, स्वर्ग प्राप्ति कराने वाला और कलयुग के दोषों का नाश करने वाला है। यह धर्मादि चतुर्वर्ग की प्राप्ति में भी बड़ा सहायक है। इसीलिए जो लोग धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को भली बात सिद्ध करना चाहते हों, उन्हें इसका श्रद्धापूर्वक स्मरण करना चाहिए। जो राजा विजय के लिए प्रस्थान करते समय इससे सुनकर जाता है, उसके आगे आ जाकर राजा लोग उसी प्रकार भेंट रखते हैं जैसे पृथ्वी के सामने रखते थे। मनुष्य को चाहिए कि अन्य सब प्रकार की आसक्ति छोड़कर भगवान विशुद्ध निष्काम भक्ति भाव रखते हुए महाराज पृथ्वी के इस निर्मल चरित्र को सुने, सुनावें और पढ़ें। विदुर जी, मैंने भगवान के महात्म्य को प्रकट करने वाला यह पवित्र चरित्र तुम्हें सुना दिया। इसमें प्रेम करने वाला पुरुष महाराज पृथ्वी की सी गति पाता है। जो पुरुष इस पृथ्वी
चरित्र का प्रतिदिन आदर पूर्वक निष्काम भाव से स्वर्ण और कीर्तन करता है, उसका जिनके चरण संसार सागर को पार करने के लिए नौका के समान हैं, उस श्री हरि में सुदृढ़ अनुराग हो जाता है। बोल कृष्ण भगवान की जय।